आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a1x plus a0 if x is variable n is a whole number and an minus 1 a1 and a0 are real number. तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसकी जनरल फॉर्म ये है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज an x to the power an minus 1 x to the power n minus 1 a1x एंड a0, जिसमें से जो x है वो कहलाता है हमारा वेरिएबल, जो n है वो होल नंबर होने चाहिए यानी कि 0 1 2 3, और जो a1 a0 और an minus 1 और an है वो होने चाहिए हमारे रियल नंबर, यानी कि इनको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देते हैं पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब हमें ये पता लगाना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें वेरिएबल है और जो पावर है वो होल नंबर है यानी कि नेगेटिव नहीं है, और जो आगे x के आगे की जो टर्म है वो रियल नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन पावर, और ये वाली जो टर्म है यानी कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये टर्म 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें कि x जो है वो वेरिएबल होता है, n जो है वो होल नंबर यानी कि पावर होती है, होल नंबर होनी चाहिए, और जो x के आगे वाली जो टर्म है an minus 1 a1 और a0 वो सारी रियल नंबर होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर एग्जांपल भी देख लिया कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें पावर होल नंबर है, वेरिएबल भी है, और x के आगे वाली जो टर्म है वो रियल नंबर, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। सेकंड 3x प्लस 5, इसमें वेरिएबल है, पावर होल नंबर है, आगे वाली टर्म भी रियल नंबर है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। अब वो देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, यानी कि 3x² प्लस 2√x प्लस 5। यहाँ पर रूट आ गया, जब हम रूट x को से रूट हटाएंगे तो x की पावर आ जाएगी 1/2, यानी कि पावर क्या हो गई? फ्रैक्शन होगी, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं, x प्लस 1/x। 1/x को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 माइनस 1 आ जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, 2x² x की पावर -2 प्लस 5। यहाँ पर भी पावर नेगेटिव है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल की बेसिक स्टडी की कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब यहीं पर ही मैं कुछ चीज़ और बता दूँ। ये जो है पावर, ये कहलाती है डिग्री, और ये पूरी टर्म जो है, पूरी टर्म यानी कि
an(x⁴n), ये कहलाती है हमारी टर्म, यानी कि ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। an-1 x⁴n-1, ये भी होती है टर्म। यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ये जो है ये कहलाती है टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। अब x के जो आगे वाला नंबर है ये कहलाता है कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। ठीक है, तो x² के आगे वाला नंबर कोफिशिएंट कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², और x के आगे वाला नंबर कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट। और जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल की वो है हमारी डिग्री, जिसको हम कहते हैं वो है 2। तो ये हुई हमारी बेसिक स्टडी ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम एडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 1 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x + 1, 9x + 5, 7x + 4। ये मैंने 3 पॉलिनोमियल लिए। इन तीनों पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, यानी कि ये जो है वो तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x + 2 और 7x² + 9 और 5x² + 9x + 2। ये मैंने 3 पॉलिनोमियल लिए। एक पॉलिनोमियल ये रहा, एक ये और एक ये। इन तीनों की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, यानी कि ये सारे जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। cubic polynomial। For example
2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 1। ये हो गई एक पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड में लेती हूँ 9x³ प्लस 5x प्लस 2। अब ये दो पॉलिनोमियल लिए, इन दोनों पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और फोर्थ आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी यहीं लिख लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 4। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। इसके एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके एग्जाम्पल 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। एक ये हो गया। सेकंड हो गया 9x की पावर 4 2x² प्लस 5। थर्ड हो गया हमारा 7x की पावर 4 5x³ प्लस 2। तो ये 3 पॉलिनोमियल है, इन तीनों की हाईएस्ट डिग्री है 4। तो ये जो हो गए वो हो गए हमारे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो यहाँ पर हम कहते हैं, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहला आता है हमारा मोनोमियल। ये मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म यूज होती है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, या फिर और ओनली वन नॉन ज़ीरो टर्म, यानी कि नॉन ज़ीरो का मतलब यानी कि कोई ना कोई टर्म उसमें होनी चाहिए, एक सिंगल। फॉर एग्जांपल 3x 7x 2x, ये हो गया हमारे मोनोमियल। सेकंड है हमारे बाइनोमियल जिसमें दो टर्म यूज हुए हो। बाइनोमियल polynomial having only टू टर्म्स, जिसके अंदर वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल 7x प्लस 9 2x प्लस 4 9x प्लस 8, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। थर्ड आते हैं हमारे ट्राइनोमियल। ट्राई नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब कि 3 टर्म्स, बाय मतलब 2 यानी कि 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स। For example
3x³ प्लस 7x² प्लस 5, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2। ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। मोनो मतलब सिंगल यानी कि ओनली वन टर्म यूज़ हुई हो, बाइनोमियल मतलब टू यानी कि ओनली टू टर्म्स यूज़ हुई हो, और थर्ड मतलब कि ट्राइनोमियल मतलब कि थ्री टर्म्स जिसमें थ्री टर्म्स यूज़ हुई हो। पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ 7x² प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 5। एक एग्जांपल मैंने ये लिया और सेकंड एग्जांपल लेती हूँ मैं 5 प्लस 3x² प्लस 8x⁴ प्लस 3x², 3x³ यहाँ पर लिख लो क्यूब। तो ये दो पॉलिनोमियल लिए। अब आपने देखा कि इनकी जो पावर है वो आगे पीछे है, यानी कि मुझे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पॉलिनोमियल में या तो हम डिग्री के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें या फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। मोस्टली हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो 3x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 5, ये हो गई डिग्री के अकॉर्डिंग। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, यानी कि बड़े से छोटे की। तो ये हो गई इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह हम इसको लेंगे, हाईएस्ट डिग्री है 8x⁴, उससे कम है 3x³, उससे कम है 3x², उससे कम है 5, यानी कि ये हो गई इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं 5x⁴ माइनस 2x प्लस 5x³ माइनस 7x प्लस 2। ये लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने दो टर्म ले ली, तो ये वाली टर्म हम हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके आगे जो साइन होता है वो उसके साथ साथ चलता है। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो साइन है वो इसके साथ चलते हैं। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब लास्ट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 9, 7, 5, 11, 12 एक्सेट्रा। ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हम पॉलिनोमियल को किस किस से डिनोट कर सकते हैं, px से, gx से और fx से। इन तीन फंक्शन से हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। तो आज हमने पॉलिनोमियल की बेसिक स्टडी की।